नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद ज़रूरी बात करने वाले हैं। साइबर क्राइम को तुरंत रिपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है और देरी करने से कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें हाल ही की एक बहुत दुखद घटना को याद करना होगा। हाल ही में भोपाल में एक एडवोकेट एक साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। उन्हें एक फ्रॉडस्टर का कॉल आया जिसमें यह कहा गया उनका बैंक अकाउंट पहलगाम टेरर अटैक से जुड़ी हुई टेरर फंडिंग में यूज हुआ है। इसी शौक और मेंटल प्रेशर में उन्होंने एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने कहा देशद्रोही कहलाने की शर्म उन्हें बर्दाश्त नहीं है, और उसी तनाव में उन्होंने अपनी जान दे दी। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। इससे समझ में आता है साइबर क्राइम को समय रहते रिपोर्ट ना करने से स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। आइए समझते हैं साइबर क्राइम को तुरंत रिपोर्ट करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, जब कोई साइबर क्राइम का शिकार होता है तो सबसे पहला रिएक्शन अक्सर शॉक होता है। कई लोग शेम या फियर की वजह से रिपोर्ट ही नहीं करते हैं और फिर सोचते हैं कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, लेकिन साइबर क्राइम में डिले बहुत भारी पड़ते हैं। आइए समझते हैं साइबर क्राइम को तुरंत रिपोर्ट ना करने से क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिसयूज हो सकते हैं। दोस्तों, फ्रॉडस्टर जो पैसा ठगते हैं वह सिर्फ मौज या शौक में नहीं जाता है। कई बार वही पैसा टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स व इलीगल ट्रेड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में यूज होता है। अगर विक्टिम तुरंत साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर दे तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, ट्रांजैक्शंस रोकी जा सकती हैं और मिसयूज का खतरा घट जाता है। दूसरा, डिले से विक्टिम ही सस्पेक्ट बन सकता है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कार चोरी हो गई है और अपने डर या लापरवाही की वजह से उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई है। अगर वही कार आगे चलकर किसी क्राइम में इस्तेमाल हो जाए तो सबसे पहले पुलिस आपके पास ही आएगी। साइबर क्राइम में भी यही लॉजिक है। अगर आपके अकाउंट से निकला पैसा आगे इलीगल एक्टिविटीज में यूज हो जाता है और आपने उसे रिपोर्ट भी नहीं किया तो सीधा सीधा शक आप पर ही जा सकता है। इसलिए साइबर क्राइम को छिपाना या डिले करना कभी समाधान नहीं होता है, बल्कि रिस्क बढ़ जाता है। अब समझते हैं साइबर क्राइम होने के तुरंत बाद आपको क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहला कदम 1930 पर कॉल करना है। ये सरकार की ऑफिशियल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। दूसरा, आपको फौरन अपने बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को फ्रीज कर सकें। आप www.cybercrime.gov.in पर भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर आप यह सब करें तो इससे आपके पैसे की रिकवरी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। हमने साइबर फ्रॉड पर कई वीडियो बनाए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि साइबर शिकायत कैसे दर्ज की जाती है। हमने साइबर फ्रॉड से कैसे बचें पर भी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वह वीडियो देख ली है और समझ ली है तो आप या आपके जानने वाले कभी भी स्टॉक मार्केट से जुड़े साइबर फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। दोस्तों, भोपाल की इस दुखद घटना से हमें यही सीख मिलती है, साइबर क्राइम को लाइटली में लेना खतरनाक हो सकता है और रिपोर्ट ना करना उससे भी ज्यादा खतरनाक। साइबर क्राइम में आपको तुरंत साइबर सेल, पुलिस और अपने बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे किसी की भी मदद हो सकती है। नमस्कार।